पहाड़ी राज्यों की दुश्वारियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। किस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो पिछले 5 सालों के पैमाने पर अगर सरकार को इस कामकाज के लिहाज से परखें तो क्या नजर आता है? हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ मैदान में उतरी है। सड़कें, ब्रिज, अंडरपास, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थानों का लोकार्पण कर बीजेपी इसके संकेत दे रही है। कांग्रेस किसान, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल दिखाकर हिमाचल के स्कूलों और अस्पतालों के हालात सुधारने का वादा कर रही है। फ्री बिजली का भी वादा है। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे सड़कों के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र में आता है। सीएम जयराम ठाकुर के एक बयान के अनुसार हिमाचल के कुल 17,888 गांवों में से 10,899 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। 39% गांव अभी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है सर्वत्र विकास, जिसको हम बोल सकते हैं सब जगह काम किया है, और गरीब के करीब रह करके हमने काम किया है और गरीबी को करीबी से देखा है। इसलिए गरीबी को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, हमने उसको अनुभव किया है, महसूस किया। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब लोगों के दिल दिमाग में बैठा है कि हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से, एक योजना नहीं बहुत सारी योजना है जिन योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं आगे, लेकिन उन योजनाओं दिल छुआ है गरीब लोगों का। इसलिए हिमाचल प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ हिमाचल में। यहाँ पे तो है, मतलब है इधर हमीरपुर साइड बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट्स ठीक है यहाँ। हाँ जी, मतलब चंडीगढ़ साइड और मतलब सोलन साइड ठीक है। मतलब ये कनेक्टिविटी है इस इलाके की। हाँ जी। जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं स्टूडेंट्स को लेकर, पॉलिसीज, पढ़ाई लिखाई, वो सारी चीजें आपको ठीक लगी? मुझे अभी तक साइंस में सारी सही मिली है। अच्छी मिली। हाँ जी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोगों चीज़ों पे लोग फोकस करते हैं, पर जो एजुकेशन होती है उस पर बहुत कम करते हैं लोग। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 तक हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2196 किलोमीटर थी। 2018 तक सड़कों की लंबाई 2642 किलोमीटर हो गई। 16 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए। राज्य के 4312 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की स्वीकृति मिल गई। इससे राज्य के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 6,954 किलोमीटर हो जाएगी। सबको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से कुल्लू आने के लिए भले आज 9 घंटा लग रहा होगा, पर आज मैं यहां खड़ा हूं। आज से 2 साल के अंदर मैं आपको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से नहीं तो दिल्ली से कुल्लू में मैं 7 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। 2 साल मैंने ज्यादा ही कहा, पर आप 2 साल रखो, क्योंकि उसके पहले ही करने की कोशिश हम करेंगे और 7 घंटे में दिल्ली से कुल्लू आप पहुंचेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसके साथ साथ कुल्लू मनाली तक 2 लेन सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मनाली से केलांग तक 4084 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लंबी 2 लेन टनल का निर्माण किया जा रहा है। सरकार अगले कुछ सालों में सड़कों के ज्यादा निर्माण के लिए राज्य में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा कर रही है।
बहुत विकास हुआ है इस बार तो सर, पहले से ज़्यादा हुआ है। सड़कें होगी, नाली होगी, वॉशरूम वगैरह हो गए, कई चीज़ों का विकास हुआ है। सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, कर रही है, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है और बेसिक जो चीज़ें हैं वो लगभग ठीक है। मेडिकल कॉलेज में आप जाएं तो जो बेसिक सुविधाएं हैं उनमें भी, जैसे डायलिसिस की बात आप करते हो, तो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में अभी डायलिसिस तक की सुविधा नहीं है। रोड वगैरह वो भी अच्छे हैं, हमारे विधायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे हमारे रोड बहुत कच्चे हैं, जैसे यहाँ से आप देख लो, जो वीआईपी रोड है वही पक्का है, बाकी जो मेन रोड है जैसे एनएच रोड है वो उसमें बहुत बड़े खड्डे हैं, बहुत मतलब अभी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है और जनता जो है बेरोजगारी की तरफ जा रही है। आज का युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। लेकिन सड़कों के मामले में सिरमौर और चंबा जैसे शहरों की हालत ठीक नहीं है। नीति आयोग इन दोनों शहरों को हिमाचल के सबसे पिछड़े और गरीब शहरों में शामिल करता है। नीति आयोग के अनुसार 11.27% चंबा, 10.88% सिरमौर और 9.24% सोलन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जहां स्कूल, अस्पताल, सड़क और बुनियादी जरूरतों की कमी है। हिमाचल प्रदेश की जनता को गांव को छोड़कर अच्छा स्कूल देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर की ओर आना पड़ता है। जिस स्कूल से केजरीवाल जी पढ़कर निकले हैं, जिस आईआईटी से केजरीवाल जी पढ़कर निकले हैं, उसकी स्थापना नेहरू जी की पंचवर्षीय योजना से कांग्रेस पार्टी की नीतियों से हुई है। ऐसी रोजगार नीति लाए कि प्रत्येक घर में रोजगार पैदा किए। इन 5 वर्षों में हिमाचल को धुएं से मुक्त किया, हर घर को गैस हमने दी। हमने आयुष्मान भारत योजना में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हमारी केंद्र की सरकार दी रही थी, उसको टॉप अप किया हमने, हर घर को हिमकेयर योजना से जोड़ा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर जिलों के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में 440 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दे दी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्थान चौथा है। इसकी दर अक्टूबर में 9.2% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% है। 31 मार्च 2022 तक हिमाचल में रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की संख्या 8,77,507 थी। जानकार इसके लिए औद्योगिकरण और सरकारी नौकरी की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं।